नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो अभी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आपने हाल फिलहाल में भी जो बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ है, एईडीओ का हुआ है, इन सभी क्वेश्चंस में से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है एकदम छांट कर लाया है। अगर इन क्वेश्चन में से आप कुछ भी मतलब 20-40% भी हल कर सकते हैं तो हमको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जीके को रटा नहीं जाता है, समझना जाता है। और इसमें बहुत सारे मेथड की बात करेंगे। हम लोग एलिमिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये क्वेश्चन को देखिए कि आखिर जीके का क्वेश्चन जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आने वाला बीपीएससी का एग्जाम है, तो बीपीएससी एग्जाम में प्री के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपको अगर सेशन बढ़िया लगता है तो कमेंट करिए। आगे भी हम बहुत सारी वीडियो लाएंगे और थ्योरी क्लासेस भी होगी। और जो भी क्वेश्चन लाएंगे एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाएंगे। तो इसी बात पे ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी को पहचानें। तो इसमें से जो गलत है उसको पहचानना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री। जो भी बच्चे पढ़ाई किए होंगे उनको पता होगा कि ये तीनों सही है। ये तीनों बिल्कुल राइट है। बी आर अम्बेडकर भी सही है, आजाद वाले जी भी सही है, और राजकुमारी अमृता कौर। ये तीनों तो बहुत सिंपल हो गया ना, तो इसमें गलत क्या लग रहा है? आचार्य नरेंद्र देव। और एक बात आपको हम बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव नहीं थे बल्कि एम एन रॉय जी थे। और आचार्य नरेंद्र जी भी एक संस्थापक थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी करके कुछ था उसका स्थापना किए थे। लेकिन इसमें सही आंसर आपका डी हो जाएगा। देखते हैं सही आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर आचार्य नरेंद्र देव है, जो कि गलत मैच किया हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शन अलग से, जो एग्जाम में ऑप्शन थे सेम ऑप्शन मैंने रखा है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई एम एन रॉय ने 1925 में की थी। और देख लीजिए फैक्ट्स। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, हम तो बोलेंगे नोट्स नहीं बनाइए, आपको क्लास में ही सब याद हो जाएगा। बस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रिवीजन के लिए। दूसरा क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता की स्थापना के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो न्यायिक सक्रियता होता क्या है? न्यायिक सक्रियता का आपको एकदम देसी भाषा में बता दें कि जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार है या संसद है कोई ऐसा काम करती है जो लोगों के विरोध में है, तो उसमें जो आपका जुडिशरी है वो हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसी को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। और इसकी स्थापना के मुख्य जो रूप से जिम्मेदार है वो आपका पीएन भगवती और बी आर कृष्णा अय्यर जी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या है। हाँ, यही पीएन भगवती और न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर। आप लोग फैक्ट्स देख सकते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता 1970 के दशक के उत्तरार्ध से शुरू हुआ। वही जनहित याचिका पीआईएल न्यायमूर्ति आप देख सकते हैं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आती है। यही आप फैक्ट याद कर सकते हैं या नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम मुख्य ढांचा प्रदान करता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखने के बाद आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, जैव विविधता, और इसमें आपको तीन ऑप्शन देखिए, एक है वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण। लेकिन जैव दिया हुआ है आप क्वेश्चन में, तो आप वहीं से पकड़िए कि इसका सही में जैविक होगा। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एलिमिनेट करने के लिए हम बता रहे हैं, और सेम ऑप्शन है जो एग्जाम, इतना इजी ऑप्शन की कोई भी करके चला आएगा। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा जैविक विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका देख लीजिए। 2003 में चेन्नई एनबीएस स्थापित किया था। ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 जो है मून पर एक पॉइंट है वहां पे लैंड किया था। और 23 सितंबर, 23 सितंबर इसका आंसर होगा। 23 अगस्त, सॉरी 23 अगस्त जो है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता पूर्वक
सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और जिस स्थान पर उतरा था उसका शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 23 अगस्त को इस दिवस को मनाते हैं। ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। बिहार के किस प्रसिद्ध लेखक ने मैला आंचल उपन्यास की रचना की थी? तो रामधारी सिंह दिनकर तो हो ही नहीं सकता है, शिव पूजन सहाय नहीं, देवकी नंदन खत्री नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु है, आप देख सकते हैं, जो 1954 में है। और एक बात खास आप लोग याद करिए, ये पूर्णिया जिले के एक क्या बोलते हैं, अररिया, जो अभी वर्तमान में अररिया जिला में आ गया है, मेरीगंज गांव की कहानी है। जो भी अररिया जिला से है वहां पर एक गांव है मेरीगंज, उस गांव की कहानी इस उपन्यास में लिखा गया है। तो आप लोग इससे भी इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और इसके उपलक्ष्य में उनको पद्मश्री भी दिया गया था, फणीश्वर नाथ रेणु को, ये भी आप याद रखिएगा। उधवा पक्षी अभयारण्य, जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, किस राज्य में? तो इसमें हमको देखते ही दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। उधवा, जो बिहार और झारखंड के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि सिक्किम और तमिलनाडु में उधवा नाम सकता है, या तो बिहार होगा या झारखंड होगा। तो हम चलते हैं झारखंड के साथ, और शायद झारखंड ही सही होगा। जी हाँ दोस्तों, झारखंड एकदम सही आंसर है, जो साहिबगंज जिले में है। और इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। यहाँ साइबेरिया और यूरोप से भी ज्यादा पक्षी, प्रवासी पक्षी आते हैं, ये फैक्ट है, इसको याद करना होगा। सोचिए, साइबेरिया और यूरोप से भी बड़ी संख्या में हमारे जो झारखंड में वहां प्रवासी पक्षी आते हैं, इसलिए इसको रामसर साइट का दिया गया था। सात युवा पर्वतारोही ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किनाबालू नाम सुनकर हमको तो नहीं लगता है कि ये भारत, म्यांमार और नेपाल का ऐसे किनाबालू आप सुने होंगे। और देखिए, एग्जामिनर आपका माइंड चेक करना चाहता है, ये नहीं सोच रहा है कि माउंट किनाबालू कहाँ है। वो ऑप्शन से आपको एलिमिनेट करना होगा। ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि भारत में किनाबालू माउंट है ही नहीं, छोटी उसका है ही नहीं, किनाबालू नाम रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन डी होगा, मलेशिया। आइए देखते हैं क्या आंसर है। हाँ, मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख लीजिए, फैक्ट्स दिया हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है इसमें, इसको माना गया है। नंबर क्वेश्चन 2024 में किस महान गायक के सम्मान में उनकी 100वीं जन्म जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपको मुकेश, क्योंकि मोहम्मद रफी और किशोर कुमार तो 100 वर्ष बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं उनका नहीं होगा। एक सौ मुकेश ही आंसर होगा। देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए आप लोग। मुकेश ही होगा। 22 जुलाई 1924 को इनका दिल्ली में जन्म हुआ था। उन्हें एक गीत जो गाया था, कई बार यूं भी देखा है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था इस गीत के लिए, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार कहा था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार मतलब हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आप लोग को याद करने के लिए हम बता दें कि बहुमत का अत्याचार अगर जहां भी आएगा, आप टोकुविले का नाम लगाइएगा। टकला बहुमत का अत्याचार बोला था, लोकतंत्र को टकला से याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डी टोकेविले, टकला याद रखिए, आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्राचीन भारत में राज्य द्वारा निर्मित जल सिंचाई प्रणाली का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर जल सिंचाई है, अगर आप अपने से रिलेट करिए, अगर सरकार कोई योजना लाती है तो वो इकोनॉमिक्स के में ही जाती है। तो हमको किताब में तो देखिए, ये षड दर्शन हो गया, ये दर्शन का हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, ये ग्रामर का किताब हो गया, नीति सार और अर्थशास्त्र। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसका सही आंसर अर्थशास्त्री होगा, चाणक्य जी ने लिखा था। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, अर्थशास्त्र। हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और एक फैक्ट आपको याद रखना होगा, सुदर्शन झील जो गुजरात में है, इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के समय से निर्मित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा इसको। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा कहते हैं। और इन्होंने एक थ्योरी दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, जिस धन की निकासी, उसमें बताया गया है कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश से यहाँ का धन
इंग्लैंड ले जाते थे। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत में वो उन्होंने यही सब चीजें बताया है, आप लोग याद रखिएगा, ऐसे तो इजी क्वेश्चन था। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला हिस्सा में है? तो देखिए इसमें आप आराम से छाट सकते हैं। पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधीरा, ये तो जम्मू और अरुणाचल में है जो सबसे नीचे है। काराकोरम पर्वत ही होगा इसके आंसर। तो ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर काराकोरम पर्वत। और एक ऑपरेशन मेघदूत याद करिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन मेघदूत जो है कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। जी हाँ दोस्तों। लोटा विद्रोह, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। लोटा विद्रोह आपने सुना था? नहीं। लोटा विद्रोह के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। लोटा विद्रोह जो हुआ था, उसको हम बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि वहां जो जेल में कैदी थे, वो पीतल के लोटे में पानी पीते थे। तो अंग्रेजों ने उनका लोटा, पीतल का लोटा छीन लिया और माटी का लोटा दिया जी, इसमें अब तुम लोग पानी पियो। तो उन लोगों ने विद्रोह कर लिया। और इसको याद करने का एक आसान तरीका है, 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था। और उससे एक साल पहले यानी कि 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। तो 1856 हम लोग याद रखेंगे। देख लीजिए 1856 में, और जो भी फैक्ट्स जो बताए वही है। निम्नलिखित भारतीय राज्य की राजधानी ईटानगर है, सबको पता होगा। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, आप लोग देख सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश। सब बना लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नया है। ऐसा नहीं है कि सब टफ ही क्वेश्चन होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं। तो आप अरुणाचल प्रदेश को राइट टिक मार के आगे जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश होगा। इसे 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये वाला फैक्ट याद रखिएगा, 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और वो जो तीन था, मेघालय का शिलोंग, मणिपुर का इम्फाल और मिजोरम का आइजवाल। ये नॉर्थ ईस्ट के तीन चार जो स्टेट है, इनको नाम याद रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जी है दोस्तों, स्वास्थ्य दिवस जो है वो, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और डब्ल्यूएचओ को स्थापना भी 7 अप्रैल को हुआ था। एक याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल को स्थापना हुआ था, और 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दो आपका क्वेश्चन बन गया। इसका जो 2024 का थीम था, माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये जो भी है, आपको एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब फैक्ट याद हो जाएगा, क्लास में ही हम सब आपको याद करा देंगे। और देखिए, अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास अछूत के लेखक कौन है? अछूत, अछूत हो गया, कुली हो गया, इस सब के आर के नारायण जी है। मुल्क राज आनंद तो हो ही नहीं सकते हैं। आर के नारायण नहीं, मुल्क राज आनंद ही है अछूत के लेखक। आर के नारायण तो मालगुरी डेज जो है उसका लेखक थे। मुल्क राज आनंद होगा उपन्यास अछूत के लेखक। देखते हैं आंसर, मुल्क राज आनंद। उपन्यास एक युवा सफाई कर्मी बाखा के जीवन के एक दिन की कहानी को अमर्मिक ढंग से प्रस्तुत, सफाई कर्मी एक बाखा था, उसी की जीवनी को इसमें बताया गया है। इस जाति व्यवस्था की कुरीतियों को बेसिक ध्यान आप लोग फैक्ट्स याद कर सकते हैं। वर्ष 2024 में संपादित लेखन, एडिटोरियल राइटिंग के लिए पुलिट्जर, सबसे पहली क्वेश्चन जवाब आपके दिमाग में आना चाहिए कि पुलिट्जर जो पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है। तो जो पुलिट्जर पुरस्कार है वो हमको लगता है जो रिपोर्टर है, जो समाचार पत्र वाले होते हैं, जर्नलिस्ट है, उनको दिया जाता है। तो आप लोग इससे याद रखिएगा, डेविड ई हाफमैन। अब इसको याद करने का तरीका है, रिपोर्टर क्या होता है, हाफ माइंड होता है। तो बस याद रखिए हाफमैन, इनको 2024 में दिया गया था। और ये जो फैक्ट्स है, आप लोग पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये जो पुलिट्जर प्राइज है, ये अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है जो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर उपन्यास श्रृंखला के लेखक कौन है? हैरी पॉटर से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देखिए, हमको लग रहा है कि जेके रॉलिंग आंसर होगा, क्योंकि हैरी पॉटर से जेके रॉलिंग का कनेक्शन कुछ ज्यादा बैठ रहा है हमको देखने में। आइए आंसर देखते हैं, क्या जेके रॉलिंग ही होगा। जिन्होंने 7 किताबों की फैंटेसी श्रृंखला लिखी है। पहली पुस्तक हैरी पॉटर एंड द सोर्सर्स स्टोन 1997 में प्रकाशित हुई थी। अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनएससी, सबसे पहले क्वेश्चन, यूएन का मतलब हमेशा यूनाइटेड होता है। तो यूनिफाइड और अनटाइटल्ड को तो हम हटा देंगे।
तो इसमें ए और डी में आपको कंफ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो यूएनएससी है, ये शांति बनाए रखने के लिए एक संस्था है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इसके जो 5 अस्थायी सदस्य है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए रखे जाते हैं। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा इसको। पौधे का प्रकाश की ओर झुकने का सही वैज्ञानिक स्पष्टीकरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सबसे छायादार, डी ऑप्शन सही है। छायादार क्षेत्र में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का प्रसार उन कोशिकाओं को लंबा करता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए जैसे हम आपको बता देते हैं, ऑक्सीजन जो है एक प्लांट हार्मोन है, और तने के अंधेरे वाले हिस्से में जमा हो जाता है। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। कोशिका विज्ञान में निम्नलिखित में से राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इसका जन्म सिद्ध अधिकार है प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन संश्लेषण इसका सही होगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, याद रखिएगा। जन्म सिद्ध अधिकार ही है इसका प्रोटीन बनाना। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण करना। आप लोग यहाँ से, और एक बात और, इसका खोज 1955 में जॉर्ज पैलेड ने किया था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक भी आप इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य जो लिखा हुआ है, सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चढ़ने वाले पौधों में प्रतान मुख्य रूप से किसके प्रति अति संवेदनशील होती है? चढ़ने वाले, मान लीजिए कि जैसे कि लौकी हो गया। आ, लौकी जैसे ही कोई डाढ़ी उड़ी पे आता है, जैसे लकड़ी मिल गया, तो वो सीधे पसरने लगेगा, तो वो टच होता है। तो प्रतान जैसे इसको हम स्पर्श उत्पीड़न का उद्दीपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। स्पर्श उत्पीड़न ही होगा। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद करने का तरीका बता रहा है कि आखिर में क्वेश्चन को याद कैसे किया जाता है। बहुसंख्यवाद और सत्ता की साझेदारी के बीच सटीक अंतर क्या है? तो बहुसंख्यवाद और सत्ता, बहुसंख्यवाद और सत्ता का, बहुसंख्यवाद संघर्ष को रोकता है, जबकि सत्ता साइबेरिया से गृह देता है। नहीं, आप लोग ऑप्शन में देखिए। बहिष्कार नहीं, क्योंकि यहाँ साझेदारी का बात हो रहा है ना क्वेश्चन में, साझेदारी, तो बहिष्कार तो नहीं करेगा। बहुमत के प्रभाव तो देती है, जबकि सत्ता साझेदारी विविध समूह के बीच सत्ता के बंटवारे को। ऑप्शन बी ही सही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन में निगेटिव वर्ड आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी देखते हैं कौन सही है। ऑप्शन बी ही सही होगा। अब बेल्जियम इसका एक बहुत सबल उदाहरण है, आप लोग इससे कोरिलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप लोग इसे देख सकते हैं। 2024 टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज सतत ऊर्जा और पोषण नवाचार किसने जीता था? तो इसको याद करने के लिए हम आपको एक सबसे पहले, ये जो टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज है, ये न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड दिया जाता है। तो आप जैसे अब किसी बच्चे को खाना मिलेगा तो क्या होगा? आनंद हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद, आनंदरन कृष्ण। तो देख ले सकते हैं, ये याद करने का एक फॉर्मूला है, इससे आप याद कर सकते हैं आनंद कृष्ण। और जो भी इसका फैक्ट्स है आप देख सकते हैं। निम्नलिखित किसान विद्रोह को उनके घटित होने की सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो सन्यासी था, ओके, सन्यासी पहले हो गया। तब वो रंगपुर गया, और जब रंगपुर गया तो पागल हो गया, पागल हुआ तो बरसात आ गया। तो हम आ जाएंगे 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन सी सही है। इसको याद करने का सबसे पहले से आ, बढ़िया तरीका है। पहले सन्यासी था, सन्यासी होकर रंगपुर गया, और रंगपुर जैसे ही गया वो पागल हो गया, और पागल होने के बाद बरसात शुरू हो गई। तो ये आपको याद करने में बहुत आसान होगा। जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं ये जितने भी सेशंस चले, जो भी क्वेश्चन हम बताएं, आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट बनाया जाए, बीपीएससी वीडियो जो रद्द हुआ है वो भी होगा, बीएसएससी सीजीएल जो एग्जाम रद्द हुआ है वो भी होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, एक छोटा सा कमेंट, कि आगे इस सेशन को चालू किया जाए या नहीं किया जाए। आप, आप आपके लिए एक कमेंट मेरे लिए बहुत क्या बोलते हैं वो, एनर्जी का काम करता है, बूस्टर का काम करता है। तो एक कमेंट करिएगा तो हम यहाँ 10 लेक्चर और अपलोड करेंगे। एक कमेंट पे 10 10 लेक्चर का इतना एनर्जी मेरे अंदर आ जाता है। तो आप लोग लाइक कमेंट, लाइक शेयर मत करिए, लाइक सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन कमेंट करिए कि क्या आपको सेशन अच्छा लगा कि नहीं आएगा।
और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।